हमें कैसा लग रहा है दूध तेरे को? दूध में हल्दी घेर रखी है, टेस्टी नहीं लग रहा बिल्कुल। हल्दी से नहीं लग रहा टेस्टी। अब ऐसा करो, इसमें मैंने घी भी डाल रखे है, तभी तो हाँ तभी टेस्ट नहीं आ रहा हाँ मेरे को। इसमें घी है और तड़ा तड़ा के दिज पिए तो इसमें घी है और हल्दी है। ये गाँव जब भी भरेंगे जब तू दूध में घी घेर की पीवेगी और हल्दी घेर के तेरे को मैं दूंगी जब। क्यों? टाकों का भाई मतलब जो है हल्दी काम देती है और दूध नहीं दिया जाता है। तो वैसा करो, तो कहानी सुनाओ, सुनते सुनते पियोगी अब धीरे धीरे। अरे कहानी सुनाऊं? और क्या, तो गटकोगी तो सही, चुटकी लेते लेते सुनती रहूंगी। चलो कहानी सुनाती हूँ भाई। एक एक गांव में एक सुनार रहता था। तो वो सुनार सोने की चीज बहुत बढ़िया गढ़ता था, उसके जैसी कोई आसपास में कोई नहीं गढ़ा करता। तो वो गढ़ाई की वजह से बड़ा मशहूर सुनार कहलाता था। पर वो घर से परेशान था, उसकी घरवाली बीमार रहती थी। तो उसने सारे दिखा लिया, हर जगह दिखा लिया, पर वो घरवाली सही नहीं हुई। तो एक जना को उसकी दुकान पर आ गया, तो बोले ऐसा करो सोनी जी, पास में गांव में एक साधु संत आएड़ा है और वहां साधु संत के पास जाओ, वो कुछ उपाय बता देगा। तो वो घरवाली से परेशान था बीमारी से, तो वो अपना काम छोड़कर साधु संत के पास चल दिया। बोले भाई चलो। तो गया तो महाराज जी को उसने जाके प्रणाम कराया और पूछी बात, भाई ऐसे ऐसे मेरी घरवाली परेशान है बीमारी से, कदे उसके सिर में दर्द, कदे पेट में दर्द, कदे हाथों में भड़कन है, मतलब सही नहीं रहती है, मेरी तरह बीमारी रहती। तो साधु ने ध्यान लगाया तो उसने कहा भाई बीमार सही हो जाएगी, पर ये है कि तू झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ नहीं बोलेगी और भगवान में ध्यान धर। फिर वो सोच के सुनार बोले कि महाराज मेरा झूठ बोलने का तो काम है, क्यों मैं सोने चांदी की चीज गढ़ता हूँ तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ ये है कि उसमें सोना में जितना मिलावट में नहीं करो इतने मेरे बचत नहीं हो, तो वो झूठ है। तो बोले भाई अब तू जाने, तेरे काम जाने, मैंने तेरे को दे बता, और ये जितना सच्चाई नहीं बोल रहे तो उतने तेरी घरवाली परेशान रहेगी और तेरे घर में परेशानी रहेगी। तो उसने कही ठीक है महाराज जी, मैं मतलब आज से सोने की चीज गढ़नी बंद कर देता हूँ और सिर्फ चांदी की चीज बनाऊंगा, तो चांदी में मिलावट इतनी नहीं होती है, तो मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और मेरा काम भी आराम से चल जाएगा। बोले भाई सही है, पर रहना ईमानदारी पे, इसमें ये नहीं कि बाद में तू दोबारा ये काम करे। बोले नहीं। तो वो चांदी की टूम गढ़ने लग गया, उसका खर्चा आराम से चलने लग गया, घर वाले को भी आराम होने लग गया धीरे धीरे। तो घर वाले उसकी फिर कुछ दिन बाद सही होगी। तो एक गांव का व्यक्ति था, तो उसने कही भाई मोहन, तो हाँ, कि भाई मेरे सोने की चीज गढ़ दे और मेरे घर वाले को मैं हार दूंगा, बढ़िया सा हार बना दे। तो उसने कहा भाई मैं नहीं गढ़ूंगा, क्यों मैंने सोने की चीज गढ़नी छोड़ दी, कहीं और से गढ़वा लो आप, मैं नहीं गढ़ूंगा। तो उसने बड़ा अपना अपमान समझा, भाई मोहन ने मना कर दिया, तो इसलिए गोपी ने कही भाई ये तो गलत बात है। पर फिर भी वो मोहन वहां से चल दिया, तो गोपी ने सोची इसका बदला लेना जरूरी है। कुछ दिन बाद दूसरे नगर में राजा रहता था और राजा के बेटे की शादी होनी थी, तो उनने गांव में ढंडोरे पिटवा दिए, भाई कोई ऐसा सुनार हो जो बढ़िया सोने की चीज गढ़े और मेरा ही नाम हो, अब भाई मेरी बहू ऐसा जेवर पैर की आई, बहुत बढ़िया सुनार में गढ़ाई गढ़ी। तो वो जो है
आदमी था उसका जो विरोधी वो वहां पहुंच गया। उसने कही महाराज हमारे गांव में एक मोहनलाल है और वो सोने की चीज बहुत बढ़िया गढ़ता है, वो कहीं दूसरी जगह चला गया जेवर देने के लिए और उसने हमको भेजा है आपकी चीज वो गढ़ के देगा सारा जेवर। बोले चलो बहुत बढ़िया। तो बोले वो साथ क्यों नहीं आया? बोले साथ इसलिए नहीं आया वो कहीं पड़ोस में गया उसने हमको भेज दिया। बोले चलो। तो 2 दिन हो गए नहीं गया मोहन, क्यों जाए कहाँ उसको पता ही नहीं था। फिर राजा ने हुक्म दिया अपने सेना को भेजा भाई जाओ उसको मोहन सुनार को उठा के लाओ। तो वो आ गए उसके घर, गेट खड़खड़ायो। बोले भाई तूने राजा बुला रहे? बोले भाई मैंने तो कोई कसूर कराया ही नहीं, राजा मुझे क्यों बुलाएगा, ये मैंने कोई गलती नहीं कर रखी, फिर राजा ने मुझे क्यों बुलवाया? बोले पता नहीं राजा ने तुम्हें बुलवाया। तो वो साथ हो लिया, चल भाई। गया तो उसने कही भाई मोहन तू 2 दिन पहले आना था तो आया नहीं और आज 7 दिन मेरे शादी का बच गया, बेटे बारात जानी है जेवर घड़िया नहीं तो तू जेवर कब घड़ की देगा? बोले मन तो महाराज हाँ करी नहीं, अब तो मैं घड़ूंगा। बोले नहीं तूने 2 व्यक्ति भेजे थे और उनमें तेरा नाम लिया भाई तूने भेजा? बोले नहीं मैंने नहीं भेजा। फिर उसने ध्यान करा कि हाँ जरूर वो मेरे विरोधी आदमी है वो यहाँ आया होगा। तो बोले महाराज मैंने तो जेवर गढ़ना छोड़ रखे है, चांदी की मैं चीज जरूर गढ़ सकता हूँ, बाकी सोने की मैंने जेवर गढ़ना छोड़ दिया। तो बोले नहीं कुछ नहीं। राजा अंदर से सोने की पोटली लाया और उसको बोले ये ले पोटली और तू जा और 7 दिन बारात जाई 7वें दिन तू गढ़ की लेके आना। वो लेकिन आ गया वहां से कि जब नाटूंगा तो भी फांसी तो दूंगा और जब मैं बनाता हूँ तो मेरा धर्म डिगेगा, तो इसलिए मैं मतलब जो है लेके चल देता हूँ। चल दिया, घरवाली से आके कही गई ये उसने जेवर दे दिया। तो बोले तू ऐसे कर तू मत गढ़ किसी दूसरा से गढ़वा दे। बोले ये तो तेरी बात सही है पर दूसरे की गढ़ाई जो देनी वो हमने देनी है, हम गढ़ाई देंगे तो भी ये समझो उसमें झूठ में गढ़ाई जाएगी, भाई सच्चाई में तो जानी नहीं, दूसरा सुनार भी झूठ बोलेगा कहाँ इतना वो है। तो इसलिए नहीं मैं मेरी नीत नहीं डिगाऊंगा, मेरा जो महाराज जी ने कही है उस बात पर मैं अटल हूँ और मैं वो नहीं। तो बोले तू ऐसे कर तू घर ही रह और मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और कोई आवत ये कह देना उनका जेवर गढ़ने गया। तो ठीक है। तो वो चल दिया तो अगर रास्ता में गया तो एक मंदिर दिख गया, मंदिर में भंडारा हो रहा था, भंडारा हो रहा था तो वो रुक गया। एक सेठ साहूकार था उससे कहा भाई भंडारा कौन करा रहा है? बोले भाई ये तो जो साधु संत है इनके लिए करते ही रहते हैं भंडारा, तो तू बता। बोले मैं नहीं भंडारा कराना है। बोले भाई तू भी करा दे। बोले ये ले पोटली ये सोना की और भंडारा में लगा दे, इनको साधु संतों के लिए भंडारा कर दे। तो उसने देखा भाई इतनी बड़ी पोटली सोना की। फिर बोला भाई नाम लिखाओ किसको नाम है? बोले नहीं नाम नहीं लिखानो, तुम तो वैसे ही कर दे। बोले भाई वैसे भंडारा नहीं होगा, नाम लिखवाना पड़ेगा तब ये भंडारा होगा। तो बोले लिख दो भाई सत्यनारायण भगवान का नाम लिख दो, ये सत्यनारायण जी के भंडारा है। बोले भाई लिख दो। तो सारा साधुवान ऊपर नाथ करके सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान का जयकारा लग गया। तो भंडारा कर दिया तो वो वहां से वापसी घरवाली का ना आ गया। बोले क्या रहा? बोले कुछ भी ना है, पोटली दिया है मैं मंदिर में और भंडारो करवाया सत्यनारायण भगवान का, और कल मैं जाऊंगा जंगल में जाके बैठूंगा किसी पेड़ के नीचे किसी झोपड़ी में, और कोई राजा कैसे आ जाए तो तू कह देना भाई वो जो है जेवर गढ़ में गया है। क्या ठीक है। तो वो तो घरवाले भी उसी की बात मानेंगे अपने आदमी की, और घरवाले भी पूजा करया करती भगवान की, वही भगवान के ऊपर थी। तो घर में तो घरवाली पूजा करे ये भगवान मेरा आदमी की इज्जत रखना, ये भगवान मेरा आदमी की इज्जत रखना, और वो वहां जंगल में बैठे बैठे पूजा करे ये भगवान राजा की इज्जत रखना, जैसे उसके जेवर चले जाए और उसकी इज्जत रखना।
तो फांसी तो मैं चढ़ूंगा नहीं, गढ़ूंगा तो भी चढ़ गया और झड़ गया तो भी चढ़ गया, तो इसलिए फांसी तो मैं चढ़ूंगा। तो राजा फांसी दे तो दे देने दो, और भगवान तू राजा की लिहाज रखना और मेरे को धर्म के मार्ग से मेरे को मत डिगाना, मेरे को धर्म पर रखना। तो अब भगवान ने सोची भाई ये तो दोनों जना भक्ति करे, वहां घरवाले करे, यहाँ ये करे। तो सत्यनारायण भगवान रूप बदल के मोहन का और राजा के घर चला गया। जिस दिन बारात जानी थी उस दिन बोले ये लो जेवर। तो बोले जेवर, बोले हाँ। बोले ये तो बहुत सुंदर जेवर, और जो मैंने सोना दिया इस सोना में इतना जेवर बनना ही नहीं था, ये तो जेवर ज्यादा लेके आए हो तुम। बोले भाई ये मुझे नहीं पता, मैंने गढ़ दिया, तुम्हारा जो सोना था उतने मैंने गढ़ दिया, ये लो जेवर। उससे पहले उसने जो है ना आदमी भेज दिया था सुनार के घर, भाई सुनार को लाओ, तो और नहीं आता है तो उसको घसीट के लेके आओ और उसके मकान को सब तोड़ आओ। तो बाद में वो आ गया भगवान ही लेकर जेवर, तो उसको प्रणाम करके चल दिया, ठीक है महाराज। बोले ठीक है भाई। फिर उसने आदमी भेजा, बोले भाई जो भेजे हैं ना उनको को उनका मकान तोड़ के और उसका महल बना दे, और ये जेवर ले जाओ कुछ, और मोर सर पे ले जाओ, उसके घर वाले को दे के आओ आप। मतलब कि इसमें जो गिफ्ट देते हैं ना, अगर भाई उसने उसको गिफ्ट दे दी, उसके घर वाले को ये गिफ्ट दिया हो, तो वो लेके चले गए। तो उसके घर वाले से देंगे, अगले ये राजा ने आपको इनाम दिया है। बोले इनाम किस बात का? बोले कि मोहनलाल ने जो है बहुत अच्छे जेवर गढ़ के दिया है, उस बात का इनाम दिया है, ये महल आपको हम बनाएंगे। तो 2 दिन बाद वो उसका आदमी आया, देखा भाई कहीं मेरी झोपड़ी तो है ही नहीं, झोपड़ी है ही नहीं, तो देखा महल उसका महल। तो बोले भाई ये कैसे? तो उसके घर वाले ने कही भाई उसने ये तो इनाम भेजा तेरे लिए, और ये तोड़ फोड़ के सारा तेरा महल बना दिया। बोले नहीं, ये तो जो है गलत उसने बना दिया, मैंने तो सोना उसको गढ़ के दिया ही नहीं। बोले मैं जाऊंगा। तो बोले राजा फांसी तो देगा, असली बात बताऊंगा जिद भी देगा, और जो झूठ बोलूंगा तो भी देगा। फिर राजा के पास गया, बोले महाराज, बोला तो जाते हैं। उसने कही भाई आओ सोनी जी आओ, आपने बहुत बढ़िया जेवर गढ़ा। सभा बैठी हुई थी, उसने कहा महाराज मैंने जेवर नहीं गढ़ा। बोले क्यों? बोले नहीं मैंने जेवर नहीं गढ़ा, मैंने तो तुम्हारे सोने का फलाना मंदिर में भंडारा करवा दिया था सत्यनारायण भगवान के नाम का। तो मेरे पास ना तो तुम्हारा सोना था और ना मैंने जेवर गढ़ा। मैं तो साधु की बात पे हूँ, अटल हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ के कारण ही मैंने सोना का जेवर गढ़ना छोड़ दिया था। तो इसलिए बोले यहाँ दे के गया है, और तुम्हारी शिकल का सेम तुम्हारी शिकल का आदमी हमारा आया है। तो बोले वो भगवान ही आ गया, मतलब जो है सत्यनारायण भगवान ही तेरे घर पर आया और वो जेवर दे गया। तो वो प्रणाम करके चल दिया। तो राजा को क्या सभी प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों को हम भी प्रणाम करते हैं। तो चल दिया। तो राजा ने कही नहीं रुको आप, आज के बाद हमारे मतलब जो है तुम रहोगे हमारे दरबार में सलाहकार, कि आपसे हम सलाह दे के काम करेंगे। तो बोले नहीं महाराज मैं ये भी नहीं रह सकता। बोले क्यों? बोले ऐसा सलाह दूंगा तो झूठी सलाह देनी पड़ती है, मैं तो एक सेवादार हूँ और भगवान का सेवादार हूँ मैं, तो इसलिए मैं तो सेवा कर सकता हूँ, सलाहकार मैं नहीं बन सकता। और जो मेरा जो गुरु है महात्मा जी, उनका ही मैं चेला रहूंगा, मैं तेरा महल में काम नहीं करूंगा। फिर उसने कहा नहीं, तेरे पीछे तो भगवान है, तेरे पीछे हमने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लिया, नहीं तो हमारे सत्यनारायण भगवान के दर्शन कहाँ होते? तेरे पीछे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान के पैर पड़े, नहीं हमारे कहाँ मतलब सत्यनारायण भगवान आता। तो इसलिए आज के बाद
तू चाहे चांदी भी मत गढ़े, सोना गढ़ने तूने छोड़ दिया, राज घराने से तेरे पास खर्चा जाएगा, तेरा खर्चा हम चलाएंगे। बोले मैं तो भक्ति में लीन हूँ, कोई दे देगा तो खा लूंगा, ना देगा तो टाल सही। तो वो अपना घर आ गया। घर आने के बाद उसका गुरु आ गया, वही महात्मा आ गया वेश बदल कर आ गया। तो उसने पहचान लिया, पहचान के उसका पैर पकड़ लिए। बोले महाराज तूने मेरी इज्जत बचा दी, नहीं राजा मुझे सूली चढ़ा देता, पर मैं मेरा सत का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मेरे गुरु, आज से मेरे गुरु तुम ही हो। तो बोले बच्चा किसी भी चीज की तेरे कमी नहीं रहेगी, तुम आराम से रहोगे, तेरे घर वाले के तेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, तो अपना धर्म पर रहो तो कोई कष्ट नहीं आएगा। तो भाई जैसे साधु ने सुनार को बताई, ऐसे सबको बताएं और सब अपने उसी मार्ग पर चले। तो सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो कभी किसी की हार नहीं होती है। सच्चाई के पीछे ही जीत होती है, झूठ के पीछे जीत नहीं होती है। जो सोने जी को महात्मा ठूठा, ऐसे सबको ठूठे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम।